हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो उसमें अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन है तो पंचवर्षीय योजना से एक न एक क्वेश्चन रहता है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद जब भी नियोजन की बात आई तो नियोजन की बात में पंचवर्षीय योजना शामिल था और पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक इतिहास में एक लंबी मुद्दत तक लागू रहा। इनफैक्ट 1950 से लेकर के 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 1951 से लेकर के 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू थीं। लगभग 70 वर्ष का इतिहास है इसका, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसलिए आइए हम देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण बनते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम था। ठीक है, 5-5 वर्ष करके जो लागू हुई 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल 1951 से लेकर के 2017 तक। बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं भी लागू की गई, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए इससे जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ना हो, उसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आधारित थी, ये हेरोड-डोमर मॉडल। ये पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, अंग्रेज इसे अनमाने ढंग से जो है लूटे थे, मनमाने ढंग से, और यहाँ पे ऐसे संसाधन मौजूद नहीं थे कि तुरंत जो है यहाँ के संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। इस समय भारत की आज़ादी के बाद के समय अकाल भी बहुत पड़ते थे, तो उस समय की जो सबसे गंभीर समस्या थी कि कैसे भूखमरी से निपटा जाए, इसलिए कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेनली फोकस किया गया कृषि पर। ठीक है, और कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें थीं, जैसे सिंचाई परियोजना। देखिए, जितने भी बड़े बड़े सिंचाई परियोजना हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, इसके साथ ही साथ जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना, इस परियोजना को भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया और ये 7 जुलाई 1948 को ये जो है स्टार्ट हुआ था, दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना ये है कि किसी बड़े नदी पर कोई डैम बना दिया जाए और उससे अनेक उद्देश्य के साथ जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे उसमें मछली पालन भी कर लिया जाए, बिजली उत्पादन भी कर लिया जाए और जो है बाढ़ का नियंत्रण भी कर लिया जाए। इसे ही कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, अगर झारखंड का हम अगर एक रफ मैप बनाएं तो इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए झारखंड में इस जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और ये झारखंड से निकल करके वेस्ट बंगाल की ओर जाती है। ठीक है, इसी में 8 बड़े डैम बनाए गए हैं। 8 डैम बनाए गए जिसमें से मैथन है, पंचेत है, तिलैया है, बाल पहाड़ी है, वगैरह बहुत सारे डैम्स हैं। तो इन डैमों को बना करके एक दामोदर घाटी परियोजना के नाम से एक परियोजना तैयार किया गया इसी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए, ताकि कृषि को फ़ायदा पहुंच पाए। तो मेनली इसमें कृषि पर फोकस था। इसमें लक्ष्य 2.3% था, लेकिन ये 3% से भी ज़्यादा ये लक्ष्य को प्राप्त करता है, इसलिए ये एक सफल योजना थी। देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कालक्रम था 1956 से 1961। देखिए, ये जो अवधि थी, भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस करके कृषि में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की थी। इसके बाद जो है सरकार ने सोचा कि अब जो है उद्योगों पर भी ध्यान दिया जाए, इसीलिए सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों पर विशेष जो है फोकस किया गया, क्योंकि भारी उद्योग जो हैं, हेवी इंडस्ट्रीज़ यानी लौह इस्पात कारखाने हो गए और जो बड़े बड़े मशीन और कल परजू को बनाने के कारखाने, ये भारत के उद्योगों की आधारशिला है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जो है विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें कई ऐसे लौह इस्पात उद्योग, बड़े बड़े कारखाने है ना, बड़े बड़े लौह इस्पात के कारखाने, स्टील फैक्ट्रीज स्थापित की गई, जिसमें से कुछ नाम इस तरीके से हैं: भिलाई,
है ना, दुर्गापुर, उसके बाद में आपका राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इन सब जगहों में बड़े बड़े लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। भिलाई का जो इस्पात कारखाना था वो किस देश के सहयोग से, तो ये रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया। देखिए ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। भिलाई का कारखाना रशिया के सहयोग से, दुर्गापुर का कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से, और जो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है लौह इस्पात कारखाना, उसकी जो स्थापना की गई थी वो पश्चिम जर्मनी के सहायता से की गई थी। तो देखिए ये जो है हेवी इंडस्ट्रीज की स्थापना, देखिए यहाँ तक कि हटिया जो कि रांची में है, रांची में 1958 भी तो इसी काल अवधि, इसी सेकेंड पीरियड में ही आ रहा है। तो 1958 में एक बहुत ही बड़े कारखाने की स्थापना की गई जिसका नाम था HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। 31 दिसंबर 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई और 15 नवंबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा HEC का उद्घाटन किया गया। HEC का काम क्या है, जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, भारी जो कल कारखाने हैं, उनका मशीन का पुर्जा तैयार करना, उन मशीनों के लिए बड़े बड़े जो भी औजार हैं उनको बनाना, ये HEC का काम है। आज भी HEC कार्यरत है और जो है इसने इसरो के लिए भी बड़े बड़े जो है मशीन्स को बनाए हैं, ठीक है। तो जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज थे वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। और ये किस मॉडल पर आधारित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महालनोबिस है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल, और ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब हम देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कालक्रम था 1961 से 1966, 5 साल, 61 से 66। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना भी सफल योजना थी, प्रथम भी सफल, दूसरी भी सफल। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये एक असफल योजना थी। ये असफल क्यों थी, इसके भी कुछ कारण हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये गैडगिल मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, तीसरी पंचवर्षीय योजना गैडगिल मॉडल पर आधारित थी। गैडगिल ये जो थे उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, इसीलिए इसे गैडगिल मॉडल, इन्होंने ही इस योजना का जो है DPR तैयार किया था, इसीलिए इस योजना को गैडगिल मॉडल कहा जाता है। अब देखिए ये असफल क्यों रहा, क्योंकि 1962 में, 1965 में, है ना, इन 2 ईयर्स में, इसी पंचवर्षीय योजना के काल के में ही ये दोनों ईयर आते हैं। इन 2 ईयर में भारत को 2 बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत व्यस्त हुआ, भारत के संसाधनों की क्षति हुई और विकास दर अवरुद्ध हुआ। 1962 में चीन आक्रमण हुआ था, चीन के साथ इंडिया ने युद्ध किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत के संसाधनों की क्षति हुई, संसाधन वेस्ट हुए, जिसके कारण इसमें वृद्धि दर नेग्लिजिबल आया। और एक कारण था, इस दरमियान ही अभूतपूर्व सूखा पड़ा था, जिसके कारण भारत में विकास उतनी तेज़ी नहीं हो पाई और जो वृद्धि दर का लक्ष्य था हमारा, उससे कम वृद्धि दर हासिल हो पाया, ठीक है। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, है ना, थोड़ा सा इंडिया को जो है, चूँकि 2 युद्ध भारत के साथ हो गए, चीन के और पाकिस्तान के, इसमें भारत को संसाधनों की जो है क्षति भी हुई। अब क्या था कि पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ा सा डिले हो गया, 1966 से लेकर के अब 1971 तक चलना चाहिए था, है ना, योजना 5 साल के लिए, लेकिन नहीं चल पाया। अब 3 साल के लिए 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, है ना, 66-67, ठीक है, 67-68 और 68-69 तक, है ना, 1966-67, 66-67-68, ठीक है, और 68-69। उसके बाद में फिर 69 से 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आ जाती है। देखिए इसे योजना अवकाश क्यों कहा जाता है, योजना अवकाश। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, है ना। देखिए जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाया और वार्षिक योजनाएं लागू की गई, तो विपक्ष के द्वारा सरकार की आलोचना की गई कि लगता है अब योजना छुट्टी में चला गया है, पंचवर्षीय योजना छुट्टी में चला गया है, इसीलिए
योजना की छुट्टी का कालक्रम यानी योजना अवकाश इसको इसीलिए नाम दिया गया है, ठीक है ना। इस समय भारत में जो है संतुलित विकास के लिए कुछ उपाय किए गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि योजना अवकाश का कार्यक्रम क्या था 1966 टू 69, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका कालक्रम था 1969 टू 1974। देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इस समय अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया वो किया स्थायित्व के साथ विकास, स्थायित्व के साथ विकास, ठीक है, और आत्मनिर्भरता, ठीक है। देखिए स्थायित्व क्यों चाह रहा था, स्टेबिलिटी इंडिया क्यों चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध में उलझ चुका था इंडिया, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चाहिए थी इकोनॉमी में, इसलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, है ना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ एक अन्य युद्ध में भारत जो है व्यस्त हुआ, जिसके कारण भारत में संसाधनों की फिर से क्षति हुई और इस जो है योजना कालक्रम में भी भारत को जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ा और विकास दर अवरुद्ध हुआ और ये भी भारत की एक असफल योजना रही, असफल, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका कालक्रम है 1974 टू 1979। 1979 तक तो होना चाहिए 74, 5, 69, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 74, 5, 79 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 1978 तक ही ये लागू रह पाया। देखिए ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना एक नारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो गरीबी उन्मूलन कि गरीबी को हटाना है और इस समय इस पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इत्तेफाक से ये योजना जो है 1974 से 79 के लिए लागू होती है, लेकिन 78 तक ही लागू रह पाती है क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और ये सरकार इस योजना को जो कि 79 तक चलती 78 में ही ख़त्म कर देती है और 1978 से 1983 के लिए एक योजना लाती है जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। देखिए पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक लागू रहा, किस अवधि के लिए लागू किया गया था, तो 1978 से 83 के लिए लागू किया गया था, लेकिन ये प्रॉपरली 5 साल लागू नहीं रह पाया। इससे पहले 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है और 1980 में ही रोलिंग प्लान को फिर से ख़त्म कर दिया जाता है और 1980 से 1985 तक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। ये जो रोलिंग प्लान है, ये रोलिंग प्लान पूछा जाता है। रोलिंग प्लान उस समय के जो अर्थशास्त्री थे, रोलिंग प्लान को लागू करने का विचार उन्होंने ही दिया था। उनका नाम था जी मिर्डल यानी गुरनार मिर्डल। उन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसमें किसी निश्चित अवधि के लिए प्लान को लागू नहीं किया जाना था, बल्कि रोलिंग प्लान अनवरत योजना इसे हिंदी में कहते हैं, अनवरत रूप से चलती जाती, ठीक है। तो 1978 से 83 तक के लिए रोलिंग प्लान का विचार जनता पार्टी गवर्नमेंट में गुरनार मिर्डल ने दिया था, लेकिन ये योजना 83 तक नहीं चल पाई और फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और 1980 से फिर 1985 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्यों इंपॉर्टेंट है? गरीबी हटाओ का नारा देने के लिए। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, इसका जो कालक्रम था 1980 टू 1985, ठीक है। रोलिंग प्लान तो आया था 1978 से लेकर 1983 तक, ये लेकिन चल नहीं पाया। 80 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है और 80 से 85 के लिए फिर से पंचवर्षीय योजना आ जाती है। इस योजना में भी गरीबी और रोजगार
के लिए विशेष फोकस किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी था, इसमें भी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य और रोजगार की प्राप्ति लक्ष्य हासिल किया गया। ठीक है, देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो भी एक सफल योजना थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 to 74 तक के लिए थी वो एक असफल योजना थी, चूँकि भारत का बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कारण वो असफल हो गई थी। उस समय बांग्लादेशी शरणार्थियों का भी भारत में बहुत ज़्यादा आगमन हो गया था, जिसके कारण जो है भारत पर आर्थिक बोझ भी पड़ा था। अब देखिए जो गरीबी और रोजगार, ठीक है ना, इस गरीबी उन्मूलन रोजगार की प्राप्ति छठी पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसमें जो है एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम हमने बता दिया है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, और छठी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें IRDP लागू की गई। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, गरीबी, रोजगार और IRDP का लागू किया जाना। ये योजना भी एक सफल योजना थी, इसने अपने लक्ष्य प्रतिशत से अधिक प्रतिशत हासिल किया। अब हम देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं, तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 तक के लिए थी। देखिए इसका भी लक्ष्य था रोजगार बढ़ाना, ठीक है ना, रोजगार बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, ये दो चीजें इसमें थी। ठीक है, इसी योजना में भोजन, काम, उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, और भोजन काम उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में 1989 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के टाइम में जो है चालू की गई थी। तो 1989 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के कालक्रम में जवाहर रोजगार योजना चालू की गई थी, जिसके कारण जो है रोजगार में वृद्धि हुई थी। देखिए अब हम देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना देखने से पहले, है ना, आठवीं पंचवर्षीय योजना देखने से पहले, चूँकि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक थी, अब जो है 90 से शुरू होना चाहिए 95 तक के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, 1990 से लेकर के 1992 तक, है ना, 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। 2 वार्षिक योजनाओं के बाद फिर से आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसका अवधि था 1992 से 1997। देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो लक्ष्य था मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास यानी मानव का विकास, है ना, एकीकृत रूप से मानव का कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो, इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1993 में एक योजना शुरू की जाती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, 1989 में, है ना, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 1993 में शुरू की जाती है। ये योजना भी एक सफल योजना थी। अब हम देखते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 तक के लिए थी, 1997 से 2002 तक के लिए। इसका जो लक्ष्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, समानता के साथ विकास। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका क्या मोटिव था कि वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन धन का प्रॉपरली हो, बराबर हो, ठीक है ना, न्यायपूर्ण वितरण हो और समानता के साथ विकास हो। और ये योजना जो है एक असफल योजना थी, असफल, चूंकि इस योजना के असफल होने का कारण एक गिनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंदी। इसीलिए यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, इसीलिए ये एक असफल योजना कहलाई, और इसका जो कारण था वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी था। अब हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कालक्रम था
2002 टू 2007, 2002 से 2007 तक के लिए ये योजना लागू थी। देखिए ये योजना जो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका भी लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाना और रोजगार वृद्धि करना, और रोजगार वृद्धि, ठीक है, ये दो लक्ष्य इसके थे। हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम था वो 2007 से लेकर के 2012 तक के लिए था, ठीक है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य क्या था कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? तीव्रतम, ठीक है, और समावेशी विकास। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वो समावेशी विकास था, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए समावेशी विकास क्या है? समाज के हर तबके को शामिल करके विकास की प्रक्रिया में लाना, जैसे महिलाओं को या फिर ट्रांसजेंडर हो या फिर जो भी ऐसे तबके हैं जो कि विकास की प्रक्रिया में आगे नहीं हैं, उन सभी को शामिल करते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समावेशी विकास कहलाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाता है। इसीलिए इस योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास को लागू किया गया और इस पंचवर्षीय योजना में भी जो है अच्छी अचीवमेंट हुई और इसलिए ये भी एक सफल योजना थी, ठीक है। अब हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसका कालक्रम था 2012 से लेकर के 2017। ये योजना पूरी हो पाती इससे पहले ही योजना आयोग का जो है नाम बदल दिया गया, योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, उसके जगह में नीति आयोग आ गया, ठीक है। लेकिन अच्छा इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका लक्ष्य था तीव्र, है ना, अधिक तीव्र। चूँकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो तीव्रतम था, तो ये अधिक तीव्र समावेशी, है ना, अधिक तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना में धारणीय विकास को लक्ष्य घोषित किया गया था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें तीव्रतम भी था, समावेशी भी था और धारणीय लक्ष्य भी घोषित किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे इंडिया बढ़े, ये भी एक लक्ष्य था। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।